घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। हमारे साथ बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती हैं। सर, एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं, क्या फैक्टर रहा इस जीत का? देखिए, सबसे पहले तो घाटशिला के तमाम देवतुल्य मतदाताओं को हम धन्यवाद देंगे, जिन्होंने सही समय पर सही वक्त कर लोकतंत्र का मूल्यांकन किया है। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा धर्म के नाम पे, मजहब के नाम में, जात पात के नाम में जो उन्माद पैदा करता है, भेदभाव पैदा करता है, और एक हफ्ता करीब माने एक तरफ से कहेंगे कि पैसा का साइक्लोन कर दिया था। बारिश जैसा होता है, एक दिन में छूट जाता है, साइक्लोन 4-5 दिन रहता है। तो इस तरह का पैसा बांटने के बाद भी जनता में कोई असर नहीं पड़ा, और उससे बड़ा मार्जिन में जनता ने जिताने का काम किया है। और ये एक तरफ से हम कहेंगे कि दिवंगत आत्मा वीर योद्धा रामदास, स्वर्गीय रामदास शरण के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। झारखंड आंदोलन के महानायक, झारखंड के निर्माता, वीर योद्धा दिसम गुरु शिबू शरण के प्रति श्रद्धांजलि। और हमारे बब्बर शेर जो झारखंड के लोगों के प्रति, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के दलित, पीड़ित, शोषित, अवहेलित, उपेक्षित, लांछित, वंचित, मजदूर, किसान, महिला, अल्पसंख्यक के प्रति जो अपना जिम्मेदारी का पालन किया, अपना जवाबदेही को तय किया था, निश्चित रूप से इसी का परिणाम है। और जनता ने अपना ताकत दिखा दिया कि पैसा में लोकतंत्र को खरीदा नहीं जा सकता है। उधर से कई मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री इस चुनाव में प्रचार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन जनता ने आप लोगों पर भरोसा जताया, क्या कहेंगे इसको? 11 मुख्यमंत्री हमको जिस क्षेत्र में प्रभारी बनाया था, वहां पर 5 मुख्यमंत्री पहुंचा था, लेकिन उसके बाद भी 4 पंचायत में करीब 5,000 से ज्यादा लीड करके दिखा दिया है। इसी में पता चलता है कि जनता इस सब चीज में भूलने वाले नहीं है। और बिल्कुल पूरी झारखंड के जनता आज के दिन में हेमंत सोरेन के प्रति बहुत ही ज्यादा आस्था और विश्वास रखते हैं, और उन्हीं के आस्था और विश्वास के लिए ही आज इस तरह का परिणाम आया है। और ये जीत सिर्फ घाटशिला का जीत नहीं है, बल्कि झारखंड के लिए भी एक बड़ा चुनौती है। घुसपैठियों का मुद्दा भी बहुत जोर शोर से उठाया गया, इस बार भी, पिछले चुनाव में भी उठाया गया था। अगर घुसपैठी का बात करते हैं तो ये तो अपने ही सवाल अपने अपने लोगों के बीच कर रहा है। अगर घुसपैठी है तो बांग्लादेश का बॉर्डर में उसका जिम्मेदारी किसका है? ये तो सरासर केंद्रीय ये को देखना चाहिए, सेंट्रल को देखना चाहिए। और इस तरह का जो भी आखिर बोलेगा तो क्या बोलेंगे? विपक्ष को तो कुछ बोलना होगा। विकास के बारे में बोल नहीं सकता है। हमारे हेमंत सोरेन जी इतना योजना शुरू कर दिया कि योजना के बारे में बोल नहीं सकता है। घुसपैठ घुसपैठ करके क्या असर पड़ा? घाटशिला में कौन सा घुसपैठ आ गया, हमको तो मालूम नहीं है। अगर घुसपैठ आज भी घुस रहा तो ये जिम्मेदारी सेंट्रल का है, वो तय करे कि घुसपैठ को किस तरह से रोकेगा। मुख्यमंत्री के बैल वाले बयान पर भी खूब विवाद हुआ। देखिए, मुख्यमंत्री बहुत ही शालीन और बहुत ही भद्र, नम्र संस्कार, हम तो आज भी बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन झारखंड में सिंगल पीस पैदा हुआ है। और हेमंत सोरेन का मुझ से इस तरह का बात, उसका अब अलग अलग आप अगर उसका माने निकालेंगे तो निकाल सकते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन इस तरह का ना चंपाइदा को बोला है, ना बाबूलाल को बोला है, इस तरह का नहीं बोला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पोटका विधायक संजीव सरदार हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस जीत को? ये हमारे घाटशिला की जनता का जीत है, और उन्होंने आज एक एक मत दे के अपना उस क्षेत्र के माननीय विधायक बनाने का जो काम किया है। और आप लोगों को पता ही है, ये एक उपचुनाव है, और इस उपचुनाव आदरणीय हमारे रामदास सोरेन जी नहीं रहने के चलते ही उपचुनाव हुआ है। और लोगों का इच्छा भी है, आशा भी है इस सरकार से, हमारे अगुवाई करता आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत जी से, कि इस राज्य को आगे ले जा पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ हर झारखंडी, चाहे हमारा खातियानदारी हो, चाहे मूलवासी, आदिवासी हो, अगर दबे कुचले लोग हैं, अगर इन लोगों को आगे ले जाना है और ले जा पाएंगे तो आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं। तो कहीं ना कहीं ये, और क्षेत्र के जो अधूरा काम रहा है उसको पूर्ण करने के लिए ये कहीं ना कहीं लोगों ने ठाना था, और उसी के लिए आज जो परिणाम आया